Hey, hello friends, myself Shivani. Welcome to my new channel On The Way. This is my very first video blog. Through this channel, I am going to share all my traveling experiences with you all guys. और जैसे कि मैंने बोला है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो दोस्तों जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनको इग्नोर करें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ गोवा। हाँ दोस्तों, गोवा जो कि इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है एंड इट्स अ टॉप हॉलीडे डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। ये एक कंप्लीट पैकेज है और आप वहाँ जाए और आपको गोवा से प्यार ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और ये हूँ मैं जो निकल पड़ी हूँ गोवा के खूबसूरत रास्तों पर। मैंने गोवा को जितनी बार भी देखा है वो मुझे हमेशा कुछ नया ही मिला है। हाँ, मुझे गोवा से बेहद प्यार है क्योंकि यहाँ का समंदर, क्या ही बोलूँ इस समंदर के बारे में। इन लहरों की आवाज़ में ना जाने क्या है। यहाँ सिर्फ सुकून होता है, सिर्फ सुकून इज़ इक्वल टू फन, मस्ती, सुकून और ना जाने क्या क्या। आप गोवा में हो और मस्ती ना हो, ये कैसे हो सकता है। यहाँ की हवाओं में ही कुछ अजीब सा नशा है। फ्रेंड्स, अगर आप एडवेंचर फ्रिक है तो गोवा इज़ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर यू। गोवा में आप बहुत ही रीजनेबल रेट्स पर ये मज़े ले सकते हो। स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, वाटर स्पोर्ट्स, इन सब का पैकेज आपको मिल जाएगा अराउंड 2000 से 2500 तक, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड होता है। तारकर्ली बीच एट मालवन इज़ बेस्ट प्लेस टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड विच इज़ अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम गोवा। Goa is divided into two zones, that is North Goa and South Goa. अगर आप पार्टी पर्सन हैं और एडवेंचर फ्रिक है तो नॉर्थ गोवा इज़ बेस्ट फॉर यू। और अगर आप थोड़ा सुकून, पीस ऑफ माइंड एंजॉय करना चाहते हैं तो आप साउथ गोवा स्टे करने के लिए चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको दोनों ही पसंद है तो क्या ही कहना, सारा का सारा गोवा ही आपका है। गोवा इज़ फेमस फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग वाइट सैंड बीचेस, यहाँ की हैपनिंग नाइट लाइफ, यहाँ के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स और अपने ही आप में बेहद खूबसूरत यहाँ की इमारतें, यहाँ के ब्यूटीफुल चर्चेस और यहाँ का समंदर, यहाँ की खुशनुमा हवा। समंदर किनारे चलकर दूर दूर तक का ये नज़ारा दिल को और आँखों को बड़ा सुकून देता है। गाइस, ट्रस्ट में, अगर आप गोवा में हो और आपने दूधसागर वाटरफॉल नहीं देखा तो आप सच में कुछ अमेजिंग मिस कर रहे हो। दूधसागर वाटरफॉल इज मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर विजिटिंग गोवा। We started our journey from Nagpur with lots of excitement and now we are on the way to Goa. फ्रेंड्स, अगर आप प्रायर एयर टिकट बुक करते हैं तो आपको रीजनेबल रेट्स में टिकट मिल जाएगी एंड आप बाय एयर ट्रैवल करते हैं तो यू कैन सेव योर ट्रैवलिंग टाइम, सो वी चूज टू ट्रैवल बाय एयर। हम निकल पड़े थे दोस्तों के साथ एयरपोर्ट की ओर, मस्ती करते, चटर पटर खाते, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। हमारी फ़्लाइट रात 1 बजे की थी जो कि हमें 3 बजे हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली थी। एयरपोर्ट से आप प्रायर ही कैब बुक कर सकते हैं। गोवा में मोपेड, बाइक्स, कार रेंट पर अवेलेबल होती है, जिसके लिए आपको अपना कोई भी फ़ोटो आईडी उनके पास जमा करना होता है। हम लोग रात के 3 बजे गोवा पहुंचने वाले थे तो हमने प्रायर ही एक व्हीकल बुक कर रखी थी जो पहले से ही हमारा एयरपोर्ट पर वेट कर रही थी। हमने बागा बीच पर रिजॉर्ट बुक किया था जो कि 1 आवर की जर्नी थी एयरपोर्ट से रिजॉर्ट तक की, जिसके लिए हमें 4500 रुपये देने पड़े थे। हम अराउंड 4:15 अर्ली मॉर्निंग रिसोर्ट पहुंच गए। समंदर आपके 200 फीट की दूरी पर हो तो आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। ट्रैवलिंग की सारी थकान मिनटों में ख़त्म हो गई। फिर शुरू हुआ नया दिन, नई एक्साइटमेंट, नई उमंग के साथ। इन चेहरों को देखकर कहाँ लगता है कि कल सारी रात इन लोगों ने जर्नी की है। सारे लोग एक दूसरों के लिए नए थे। सारों की एज अलग थी, सोच अलग थी, पर एक था जज्बा ट्रैवलिंग का।
ऐसे लग रहा था कल ही मिले ये सारे लोग एक दूसरों को मानो हमेशा से ही जानते हैं। आज हम जा रहे थे साउथ गोवा, जो कि नॉर्थ गोवा से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसी बीच हम जाने वाले थे ओल्ड गोवा, जो कि रास्ते में है और अबाउट 12 किलोमीटर फ्रॉम बागा बीच। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े थे हमारे आज के जर्नी के लिए नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। वी रेंटेड एन एक्टिवा, जो कि हमें थोड़ी ही बार्गेनिंग के बाद 350 रुपीज़ पर डे पर मिल गई थी। Nowadays, हेलमेट एंड मास्क इज़ कंपल्सरी इन गोवा। सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की सेफ्टी के लिए भी आप हेलमेट ज़रूर यूज़ करें। नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा का रास्ता बेहद ब्यूटीफुल है। सुंदर नज़ारे, यहाँ के ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ आँखों को ठंडक दे रहे थे। एक टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आप सनस्क्रीन एंड सनग्लासेस ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि यहाँ का सूरज आग उगलता है। इन सारे नज़ारों का मज़ा लेते हम पहुँच गए थे ओल्ड गोवा। हमने वहाँ विज़िट किया बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस चर्च, जो कि अराउंड 400 ईयर्स पुराना चर्च है। इसी चर्च के एग्जैक्टली सामने है सेंट कैथेड्रल चर्च। ये चर्च 16th सेंचुरी में बनाया गया था। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट चर्च है। ये दोनों ही चर्च वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ कुछ वक्त स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े थे लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन की ओर। दिस चर्च इज़ मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गोवा, विच इज़ सिचुएटेड इन पंजे। ये सुंदर सा चर्च फेमस है इसके सुंदर आर्किटेक्चर के लिए, और जिगजैग डिज़ाइन की स्टेयर्स की वजह से ये और भी सुंदर दिखता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है फाउंटेन हेड्स, जो कि फेमस है यहाँ के ब्राइट, वाइब्रेंट, कलरफुल इमारतों के लिए। ये जगह फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ फ़ोटोशूट का मज़ा लेकर हम निकल पड़े थे यहाँ के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने। ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े थे बागा बीच की ओर, जहाँ हमारा रिजॉर्ट है। फिर हमने थोड़ा समय बिताया समंदर के पास, जिससे दिन भर की थकान जाने कहाँ उड़नछू हो गई। ढेर सारे सुखद अनुभव के साथ ये दिन कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। आज के दिन हम जाने वाले थे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए मालवण। मॉर्निंग 6:30 हम निकल पड़े थे हमारे पिकअप पॉइंट पर, जहाँ से हमें पिक करने वाली थी एक बस। तारकरली ये एक प्राइवेट बीच है जो कि मालवण में लोकेटेड है, जो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है गोवा से। बट ट्रस्ट मी गाइस, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना वर्थ है। ये एक फुल डे पैकेज है। इसके लिए हमने प्रायर ही बुकिंग कर रखी थी, जिसमें कि पिकअप, ड्रॉप, ब्रेकफास्ट, लंच, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और 5 अलग प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड थे। ये पैकेज आपको सीज़न के अकॉर्डिंग 2500 से 3500 तक बजट में मिल जाएगा। ढेर सारी मस्ती करते ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंच गए थे एक बहुत ही सुंदर बीच पर। ये लड़कियों की टोली निकल पड़ी थी कुछ नए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेने। बहुत सारी एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग के साथ हम बढ़ चले थे हमारी बोट के पास, जो हमें ले जाने वाली थी बीच समंदर ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए। इस सफ़र में कुछ नए अनजान लोग मिले, जो कुछ ही वक्त में जाने पहचाने से हो गए, और सारा का सारा समा ही बदल गया। गाते गुनगुनाते मस्ती करते वक्त का पता ही नहीं चला। यहाँ की हवा में सच में कुछ अलग सा ही नशा है। आसपास दूर दूर तक फैला सिर्फ नीला समंदर। ये समंदर जीने का सलीका सिखाता है, चुपचाप से बहता है और अपनी ही मौज में रहता है। ये एक्सपीरियंस हम में से काफ़ी लोगों के लिए नया था। हालांकि मैं ये कई बार कर चुकी थी। एक्साइटमेंट और डर, ऐसे कुछ अलग सी फीलिंग के साथ हम पहुंच गए थे स्कूबा डाइविंग के लिए। समंदर के अंदर उसकी अपनी ही एक अलग सी दुनिया है,
जो आंखें और दिल को बड़ा ही सुकून दे गई। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, ना जाने कितनी मेमोरीज को साथ लिए हम निकल पड़े थे वाटर स्पोर्ट्स करने किनारे की ओर। साथ था ये गहरा समंदर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के बाद हमने थोड़ा वक्त बिताया समंदर किनारे मस्ती करते हुए। ढेर सारी मस्ती, थोड़ा रिलैक्सेशन, एंजॉय करते करते आज का दिन भी बहुत ही सुंदर मेमोरीज के साथ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चला। न्यू डे, फ्रेश मॉर्निंग और तरोताज़ा मुस्कुराते चेहरे। आज हम विजिट करने वाले थे बहुत ही ब्यूटीफुल दूधसागर वाटरफॉल। ये भी एक फुल डे पैकेज है जिसमें पिकअप, ड्रॉप एंड लंच इंक्लूडेड होता है। गोवा की सुबह भी बेहद खूबसूरत होती है। एक तरफ रात की चहल पहल तो दूसरी तरफ उतनी ही पीसफुल और दिल को सुकून देने वाली सुबह। हम हमारी मंजिल की ओर निकल पड़े थे। नॉर्थ गोवा टू दूधसागर का डिस्टेंस है अराउंड 52 किलोमीटर्स। दूधसागर के बारे में बताइए ना। जाते जाते बहुत एडवेंचर्स मिलेगा, मंकी मिलेंगे, रास्ते खराब मिलेंगे, डरना नहीं है, खुशी खुशी जाना है और खुशी खुशी आना है ऊपर से। बहुत अच्छा अमेजिंग है, जाके देखो, थोड़ा आराम से टाइम स्पेंड करो, नहाओ, लेकिन वहाँ जाके लाइफ जैकेट जरूर पहनना है आपने। पानी थोड़ा डेप्थ है। जय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे गोवा घूमने आते रहो। सब कितने प्यारे लग रहे देखो, लेडी गैंग। जैसे कि आतिफ भैया ने कहा, ये लेडी गैंग मस्ती करते बेहद ब्यूटीफुल नेचर के बीच पहुंच गई थी बेस के पास। यहाँ से जीप के पर पर्सन चार्जेस है 500 रुपीज़। आपको 40 रुपीज़ में वहीं से लाइफ जैकेट भी मिल जाएगा और आपको 100 रुपीज़ की एक फॉरेस्ट एंट्री फीस भी देनी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे 2000 के पैकेज में ही इंक्लूडेड थी। यहाँ से 7-7 के ग्रुप बनाकर जीप से अराउंड 14 किलोमीटर जंगल के थोड़े ख़राब रास्तों को पार कर दूधसागर वाटरफॉल तक जाना होता है, जिसके लिए अराउंड 1 आवर जितना वक्त लग जाता है। बेहद ख़राब रास्तों के बावजूद आसपास के सुंदर नज़ारे, रास्तों में बहती नदियाँ, बहुत ही खूबसूरत नेचर को एंजॉय करते हम लोग दूधसागर वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे थे। जीप पार्किंग एरिया के बाद अराउंड 3 to 4 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, जिसके बाद हम पहुंच जाने वाले थे दूधसागर वाटरफॉल के पास। ये रास्ता अपने आप में ही इतना खूबसूरत है। आपके इर्द गिर्द सिर्फ ब्यूटीफुल नेचर है, बहते झरनों की कानों को सुकून देती आवाज़ें, वाटरफॉल से आता हुआ बहता पानी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बेहद खूबसूरत नेचर। दिन भर की इतनी जर्नी जिस जगह तक पहुंचने हमने शुरू की थी वो अब नज़रों से दिखने लगा था। दिन भर की थकान ये नज़ारा देखकर और इस पानी में उतरकर ना जाने कहाँ गायब हो गई। दोस्तों के साथ वाटरफॉल में मस्ती करते वक्त का पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी यादें लिए हम निकल पड़े थे हमारी रिजॉर्ट की ओर। तो इस सफ़र की बेहद खूबसूरत यादों को अपने साथ लिए हम निकल चले थे हमारे वापसी के सफ़र की ओर। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल ऑन द वे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं जल्द ही मिलती हूँ मेरे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।